महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए शस्त्र, टूटे हुए रथों के चक्के आदि बिखरे पड़े हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते और सियारों की डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आती है, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी सी मुस्कुराहट तैर उठी और वह बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूं पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं केशव, बहुत अच्छे समय से आए हो। संभवतः शरीर छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना। कृष्ण ने बीच में ही टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाके लगाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। संभवतः नहीं जानता कि यह अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए और बोले, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ केशव, इस युद्ध में जो भी हुआ वह ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कृष्ण, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था क्या। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, ये सब ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाला भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाला अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण। अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कृष्ण कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। भीष्म पितामह के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म पितामह ने कहा, यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना होता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसा संत हुआ करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ध्यान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे अनेकों घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने उन्हें प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव। क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा। कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पूछा,
क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे नहीं रोक सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ भी नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप तो मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना? तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया है क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना? पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना तो मूर्खता है। कर्म तो सबको करना ही होगा। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से। कृष्ण की बातें सुनकर भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। भीष्म ने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।